सो हमारा किचन डिज़ाइन में हम देख रहे थे यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको भी मटेरियल अप्लाई करना है। मैं इसको स्टोन देने की कोशिश करूँगा। नीचे ये जो है इसको हम ब्लैक स्टोन की सही कवरिंग करेंगे, जो एलिमेंट ये वाला आएगा वो ये वाला देंगे। अब इसमें भी हमारा स्टोन ही लगेगा, बट कलर इसका डार्कर कलर थीम पे लेके जाएंगे। जैसे ये हमारा लाइट कलर पे, उसका कॉन्ट्रास्ट आएगा इन पे। सो अब स्टोन देने के लिए हमने न्यू मटेरियल बनाना है। तो मैंने यहाँ से वीरे एसेट एडिटर पे गया। यहाँ से स्टोन के लिए हमने स्टोन का कोई भी एक एलिमेंट लिया और उसको यहाँ से ड्रॉप कर लिया। अब इमेज मुझे चेंज करनी है, तो मैंने क्या किया, इसके एडिट पे गया, या आप यहाँ से आ सकते हो या इसको आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से डिफ्यूज़ पे जा सकते हैं। और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो। जैसे हमने आई थिंक ये वाली ली थी, तो मैं इसको यही वाली देता हूँ। सो मैंने यहाँ से इमेज ले ली। टेक्स्ट प्लेसमेंट मैंने 2D रख लिया। ठीक है। मैच रिसोर्स सोर्स में कई बार गलत भी हो जाता है, तो मुझे 2D के ही रेस्पेक्ट में ही करना था। ये हमारा क्यूबॉइड शेप ही तो है, उसमें 2D चलेगा, तो मैंने उसको 2D कर दिया है। ठीक है। कलर मैनिपुलेशन मुझे करना नहीं है, यही कलर रखना है मैंने, इसलिए इसको चेंज नहीं किया। हम यहाँ से बैक आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे चले जाते हैं। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी मैंने हाई कर दिया। और अब इस पर डबल क्लिक किया, वापस से डबल क्लिक किया, और यहाँ से हमने स्टोन एलिमेंट इसके ऊपर दे दिया। ठीक है। एक काम और किया मैंने, यहाँ से टेक्सचर के पोजीशन पे गए, मैंने इसके टेक्सचर साइज को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने यहाँ से टेक्सचर को पिक किया, इस पर शिफ्ट दबा के असाइन कर दिया, सब पे असाइन हो गया। यही सेम टेक्सचर हमने इस पर भी अप्लाई करना है, मैंने इसको भी दे दिया। ठीक है, ये कर लिया हमने। ओके। इसके लिए पीछे वाले टेक्सचर को पिक कर लेते हैं। इसको प्लेसमेंट पे गए, डन। इसको पिक किया यहाँ पे, सर मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। हाँ जी बता। सर जैसे हम लोग मैंने आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन मैंने खुद डिस्कवर किया कि जैसे हम जब हमने पहले बाथरूम बनाया था, और बाथरूम में हाँ हम सनलाइट की वजह से हमने पूरा बाथरूम रोटेट किया था। तो हाँ। सर वो चीज़ हमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हम लोग सन की जाके जैसे आपने ओरिएंटेशन सेटिंग्स चेंज कर बताया सकते था। हैं, हाँ। जी तो वो एंगल चेंज करते हैं जब हम सन का 90 या हाँ, 180 या 270, तो उससे भी हो सन का जाता है। डायरेक्शन जी वो इधर बजाय इधर सन पड़ने के हाँ दूसरे साइड पड़ता है। तो हाँ वो जी। चीज़ मुझे बस शेयर करनी थी कि इस तरह से मैंने अपने इस किचन में भी वो सन का डायरेक्शन चेंज किया था विंडो की ठीक है। तरफ लाने के लिए। वो मैंने ठीक है। खुद हाँ मतलब मैंने आपने कहा आपसे बता दूं। हाँ, और नहीं सर अच्छी एक बात और है। डाउट जी जी। चीज़ पूछनी थी कि जैसे पीछे का व्यू हमें अच्छा चाहिए। हम ये नहीं चाहते सिर्फ स्काई दिखे हमें विंडो से। जब हम हाँ। नॉर्मली स्केचअप का जो बैकग्राउंड होता है वो हम्म। पूरे उसका, तो वो अगर हमें चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं स्केचअप में पीछे हाँ, का बैकग्राउंड। स्केचअप में बैकग्राउंड व्यू भी डाल सकते हो आप। वैसे तो इसके लिए डोम फीचर भी दिया जाता है हमें। और अदरवाइज़ जी हम बैकग्राउंड में इमेज लाके भी रख सकते हैं। जैसे आपको याद है मैंने आपके बेडरूम के रेंडर्स भेजे थे, हाँ हाँ उसमें मैंने यस पीछे यस। बैकग्राउंड में इमेज ला के रखी थी।
हम जी जी डोम जी, डाल वही मैं। सकते हैं। डोम में थोड़ा सा ना उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ रहता है, और बहुत जी। अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता, मतलब उसके लिए हिट एंड ट्रायल्स ओके ज़्यादा लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ओके। जनरली कि पीछे एनवायरनमेंट में कोई इमेज लाके रख देते हैं। जैसे जी इमेज ट्रेस करना देखा था हमने, याद है फर्स्ट थर्ड या फोर्थ क्लास में आई थिंक इमेज ट्रेसिंग भी देखी थी हमने, जिसमें जी एक इमेज फाइल को स्केचअप में लेके आके हमने ट्रेस किया था। जी सर। जी ठीक है, तो जी। उस तरीके से इमेज लाके बैकग्राउंड में रख सकते हैं हम। तो अच्छा, वो एक बारी वो चीज भी मैं बता दिखा दीजिएगा दूंगा, कि ठीक वो है। कैसे सेट करना है। जी ओके। अच्छा, जब भी हम बनाएंगे वर्क करेंगे तो कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा अलग अलग मटेरियल ना लें। उससे क्या होता है ना कि आपकी कलर थीम जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो एक ही कलर पैलेट पे चलने के लिए कोशिश करिएगा कि नंबर ऑफ कलर्स जो आप दोनों मटेरियल के वो लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। अच्छा, मैं इसको भी ब्लैक कलर ही दे देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, ओके। सो इनको देने की ज़रूरत नहीं थी हमें, ये तो देना ही था। फ्लूटेड को भी मैं सेम कलर ही रखूँगा। ठीक है। सर ये फ्लूटेड आपने पीछे कैबिनेट का कलर दिया है। हाँ, कैबिनेट वाला ही दे दिया मैंने। अच्छा, अब स्कर्टिंग पे भी हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। जो टाइल लगेंगे, फ्लोर जिसका होगा उसी की स्कर्टिंग लगेगी। जिस जो हमारा फ्लोरिंग होता है ना, फ्लोरिंग से स्कर्टिंग देते हैं हम लोग, तो फ्लोरिंग की स्कर्टिंग हमने दे दी यहाँ पे भी। ओके। सो ये हो गया हमारा, ये हमने ग्लास का ये बना लिया था स्लाइडर, है ना। शेल्फ आ गए थे, हाँ ये स्लाइडर है। अब हमने लाइट्स वगैरह जैसे जोया ने दे रखी है वैसे ही हमने भी अपने इसके अंदर लाइट्स अरेंज करनी है। सो लाइट अरेंज करने के लिए दो चीज़ें, इमेसिव लाइट और रेक्टेंगुलर लाइट, दो चीज़ें दे सकते हैं। दोनों ही देते हैं हम जनरली। क्या करते हैं ना, रेक्टेंगुलर लाइट क्या होती है कि जो थ्रो का इफेक्ट है वो रेक्टेंगुलर लाइट से आएगा, लेकिन हमें सामने से कोई चीज़ चमकती हुई दिख रही है, वो रेक्टेंगल लाइट वाला एक्चुअल इफेक्ट वहाँ हमें नहीं दे सकती। वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, इमेसिव भी और रेक्टेंगुलर लाइट भी। अच्छा, इसके हम इमेज देखेंगे रेफरेंस, तो इसके अंदर ग्रूव में आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये इसी का स्टोन भी दे दिया हमने यहाँ पे। अब इसके कॉर्नर्स क्या हैं, बिल्कुल शार्प हैं, आप देख सकते हो। तो इसके कॉर्नर को हम राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है, क्या करते हैं हम, सर्किल बनाते हैं और पहले इसकी थिकनेस देख लेते हैं कितनी ली है भाई हमने, 1.5 इंचेस की। मैंने वापस से यहाँ से 1.5 इंचेस थिकनेस ले ली। आर्क लिया, आर्क में नंबर ऑफ साइड्स 40 रखी है हमने। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया हमने। अब इस एज को मूव करा मैंने और यहाँ पे रख दिया। पुश पुल पे जाके यहाँ से इसको पुश पुल करके हटा दिया। और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। एंड यही मटेरियल हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। हाँ जी, मार्बल भी दे सकते हो आप चाहो तो। ठीक है। और नीचे का मटेरियल जो है उसको हम ब्लैक या ग्रेइश रखेंगे। तो मैंने मटेरियल यहाँ से इसका पिक कर लिया।
डबल क्लिक किया, इसके सरफेस को ब्लैक कर दिया हमने, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से इनको भी हाइड किया हमने। सर एक और चीज पूछनी है। हाँ जी। तो ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट का कलर भी क्या मतलब अंदर वाले जो हैं शटर्स से सेम रहेगा? हम इसी कलर का रखेंगे ये वालों का, अंदर के? अंदर के भी सेम और अप्रोक्सीमेट। वैसे तो अंदर का जी ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे तो ये तो जी कवर हो जाएंगे, लेकिन जहाँ ग्लास है वहाँ दिखेगा अंदर का कलर, है ना। जी सेम जी। कलर के ही लेके चलते हैं हम थीम। ठीक ओके। है, तो मैं और यही सर एक वाला और रखूँगा चीज अंदर। पूछनी हाँ है। जी। सर जैसे ये आपने अभी जो कॉर्नर था इसका, किचन उसका, गैस स्टोव वाला कॉर्नर, हाँ उसको आपने राउंड बनाया था। वो हमने पहले भी किया था। लेकिन सर इसके लिए कोई और कोई वो नहीं है, कोई वो कोई एक्सटेंशन जिससे कि हम पूरे सारे एजेस को थोड़ा सा राउंड कर हाँ, दें या एक्सटेंशन है ना, फिलेट राउंड कर राउंड कॉर्नर हमारे पास। आपको मैंने अभी बताया नहीं है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है दें? राउंड कॉर्नर का, उससे जी हो जाते हैं कॉर्नर्स राउंड जी। डायरेक्ट। ओके। ये राउंड करना ऐसे बेटर है या उससे करना बेटर है? ये एक्सटेंशन है, ठीक है, जी उससे जल्दी होगा। जी हम वैसे करेंगे जी। तो हमारा टाइम लगेगा, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ओके सर। तो ठीक वो है। एक्सटेंशन सर बाद में आप बताएंगे? हाँ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके साइड में प्लेन है हमारे। वैसे तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं ना, ये जैसे स्टोन आ रहा है तो वो स्टोन ही दें पूरे पे, कोशिश यही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब लेकिन यहाँ तो हमारा वुड का एलिमेंट आ रहा है, तो इधर तो स्टोन आएगा नहीं, यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला मटेरियल फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनके सामने की टक्कर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला कलर पिक किया हमने और इस पूरे के ऊपर कर दिया सेम मैनर में। और इसके सामने वाले एलिमेंट पे भी यही कर दिया। अगर हम ब्लैक नहीं करेंगे ना, वरना तो इसके जो ग्रूव्स है ना, वो हमें सेम कलर में रखोगे आप, तो जब हम रेंडर निकालेंगे ना, जब आप लो क्वालिटी का रेंडर लोगे तो वो आपस में मर्ज अप हो जाएंगे, आपको डिफरेंस भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि हम जो ग्रूव्स आ रहे हैं उनके अंदर ग्रे या ब्लैक कलर से फिलअप कर दें, जिससे कि डिफरेंस हमें देखने को मिले इजीली। अच्छा, सो ये तो हो गए हमारे। अब इसमें लाइट्स का सेटअप कर लेते हैं हम। तो लाइट का सेटअप करने के लिए डबल क्लिक किया हमने, सिंपल, यहाँ से एज को पिक किया, मूव किया यहाँ से 1.5 और अंदर पुश कर दिया हमने 0.5। ठीक है, अंदर पुश इसलिए किया है क्योंकि ग्रूव देंगे तभी हम उसमें रेक्टेंगुलर लाइट एक्चुअल में फिट कर पाएंगे। ठीक है, तो अंदर ग्रूव दे दिया हमने और इसके कलर को हम ये वाले एज को हम ऊपर मूव कर देते हैं 1.5। अब ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट अटैच करते हैं। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर लाइट ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। हमने क्या किया, इसको लाइट को सेलेक्ट करना है, क्यू दबा के इसको रेड एक्सिस के आउट मैंने रोटेट कर दिया 10 डिग्रीज। ठीक है, और अब यहाँ से हम इस पे गए, लाइट्स पे गए, रेक्टेंगल लाइट इनविजिबल कर दिया हमने, एफेक्ट स्पेक्ट्रम ऑन कर लिया,
कलर को यहाँ से चेंज कर दिया हमने, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है ना, ऑफ नेचुरल नेचुरल वाइट कलर हम अप्रोच देंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा येलोइश कलर हमने ले लिया, बीच कलर। ओके, और इतने पे हमने एक बार प्रीव्यू चेक किया कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं। लाइट तो आ रही है, थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी क्या है, कम है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, वाइट लाइट, नेचुरल वाइट थोड़ा सा और इसको वाइटिश की तरफ रखते हैं। इंटेंसिटी कम है, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर से चेक किया, तो आप देख रहे हो वाइटिश इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी एक्चुअल तो हम सनलाइट वगैरह को बंद करके या इसको रोटेट करके इधर की तरफ से देखेंगे, तब हमें एक्चुअल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो हम इसमें अप्लाई करके एक बार देख रहे हैं कि हमारी मतलब लाइट प्रॉपर लग भी रही है या नहीं लग पा रही। इंटेंसिटी हमें कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, वो सारी चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो चेकआउट करके। मैंने 75 कर दिया और वाइट टोन तक कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा नेचुरल वाइट आप देखेंगे तो इस टाइप से आ रहा है। मिनिमाइज किया इसको। अच्छा, अब क्या किया हमने, यहाँ से गए लाइट पे, इमेसिव लाइट ली हमने, ये वाली ओपन करा और इस लाइट को इन पे अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब आप देखोगे, अब आपको एक्चुअल थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डबल इफेक्ट के साथ हम देते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू में थोड़ा सा एंगल पे व्यू मिलता है ना, जैसे यहाँ पे रखेंगे ना हम, तो हमें लाइट भी दिखनी चाहिए वो, तभी वो प्रॉपर आएगा। ओके अब यही सेम औरों पे भी करना है, तो हमने इसको हाइड किया, डबल क्लिक किया, सबको सेलेक्ट किया, एम, प्रॉपर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हमने एक एच को सेलेक्ट किया, ऑफ करके आके रख दिया, इसको यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर दिया, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, इन दोनों को कॉपी किया, यहाँ रखा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, आगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये वाली जो रेक्टेंगल लाइट थी इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, मैं, ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। अब बहुत सारी लाइट हो जाएंगी, हमें नहीं पता चलेगा ना कौन सी लाइट जलानी है, कौन सी ऑफ करनी है, कौन से रेंडर के लिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं जब लाइट देता हूँ तो मैं उसको यहाँ से नेमिंग को भी प्रॉपर असाइन कर देता हूँ। जैसे ये क्या हो गई हमारी काउंटर लाइट, है ना, ये हो गई। अब दूसरी जो लाइट हमें ऊपर रखनी है, मैं चाहता हूँ ये काउंटर लाइट के ही जैसी एक लाइट ऊपर रख दें हम। ठीक है, जैसे आप इमेज में देखोगे यहाँ पे लाइट का इफेक्ट हमें जलता हुआ दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लाइट ली, एक और इसको हल्का सा रोटेट कर लिया 5 डिग्री का, इस पे गए,
हमने कलर इफेक्ट इसका जो था वही रखा, इनविजिबल इफेक्ट स्पेक्ट्रल ऑफ कर दिया। लाइट इंटेंसिटी अभी यही रखते हैं हम, और इसी लाइट को मैंने कॉपी करके और जगहों पे रख दिया। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, अब आप देख रहे हो ये आ गया हमारा। लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी होगी तो हम बढ़ा देंगे। अभी पहले यहाँ पे हम क्या, अपने हमें एलिमेंट्स रखने, और यहाँ आगे का वो आएगा तब जाके इसका व्यू प्रॉपर आएगा। इसको स्टॉप किया, कट किया, इनको हाइड किया हमने, इसको भी हाइड किया, इसके आगे वाले एलिमेंट को भी हाइड किया। इस एक लाइट को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखा, और अब एक काम किया, इन लाइट्स को सेलेक्ट करके ग्रुप बना दिया, जिससे कि एक ही बार में ग्रुप ऑन ऑफ हो जाए। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है हमने। इसको एक्टिव किया पहले हमने, इसको मूव करके मैंने आगे रखा, और यहाँ से इसको मटेरियल दे दिया। अब इसी को हमने कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ x3 x4 x4 कर दिया, नीचे तक आ गए। ठीक है, अब वापस से इस पे गए, ये इसको कट किया हमने कंट्रोल x, इसको एडिट पे गए, और यहाँ पे जाके पेस्ट इन प्लेस कर दिया हमने। मैंने पहले इसको वापस से 5 डिग्री रोटेट करके स्केल करके इसकी विड्थ को बढ़ाया, क्योंकि वो वाला कंपार्टमेंट छोटा था और ये कंपार्टमेंट बड़ा है, तो इसकी विड्थ को बढ़ाया। अगेन रोटेट कर दिया 5 डिग्रीज, विड्थ कम किया। अब इस एक लाइट को सेलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से उठा के नीचे रखा, x5 कर दिया, और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, तो आप देखो साइड में ही ऐसा इफेक्ट आ गया जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ओके। इंटेंसिटी कम है तो इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। अभी हम यहाँ पे गए, ये हमारी, इसको भी हमने क्या कर लिया, रीनेम कबर्ड लाइट। ठीक है, हमने नाम चेंज कर दिया उसका कबर्ड लाइट। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, आप लाइट को एक साथ, आपको याद रहेगा कि अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो कैसे आसानी से चेंज किया जा सके, और इनको बाद में हमें मूव, कॉपी, हाइड एंड हाइड करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा कि इनको क्या कर लिया जाए, ग्रुप में बना लिया जाए। ठीक है, इसमें से इसको मैंने कॉपी किया, एस्केप किया, इस पे गए, और यहाँ पे ये वाली एज को
पकड़ के आगे लेके आए। और अगर इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है, साइड में नहीं आ रही इसमें, कुछ कुछ में आपकी मिरर लाइट, कबर्ड लाइट ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पे साइड में भी चलती हैं, तो बट इसमें हमारी नहीं आ रही। तो वैसे भी ये वैसे खुलने वाला तो है नहीं, स्लाइडर है, तो साइड में देके कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो हमने इसको इधर ही देना है। इसको दे के लाइट दी हमने, और इसको फिर कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, X5। ओह, गैपिंग आ रही है। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ से उठा के डाउन करके यहाँ रखा। इनकी हाइट अलग अलग है, इस वजह से इनको हर एक को सेपरेट करके ही रखना पड़ेगा हमें। ये आ गए। आपको याद हो तो मैंने वहाँ से एक लाइट को कॉपी किया था, अब उस लाइट को प्लेस करते हैं। इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल V करके पेस्ट किया हमने, और पहले मैंने यहाँ रखा, फिर मैं रोटेट पे गया, इसको हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री। मूव पे गए, यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, वापस से रोटेट पे गए, और इसके अबाउट 10 डिग्री नीचे ले आए। इसको डिलीट कर देते हैं, ये आ गया। इसको स्केल करके पहले सेट कर देते हैं। अब इसको मूव करते हैं। ओके, सारे आ गए। अब इंटीग्रेटेड फ्रेश चेक किया हमने, इसके अंदर भी लाइट आ गई है। इंटेंसिटी कम कर देते हैं हम, वापस से, ठीक है। अब ये वाला जो ग्लास है, ये एक्चुअल में हमने अभी नॉर्मल ग्लास रख दिया है, बट अगर हम इमेज देखें ना, तो इमेज के पर्सपेक्टिव से ये हमारा एक फ्रॉस्टेड ग्लास है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसके पीछे हमें कुछ दिख नहीं रहा प्रॉपर, इस टाइप के ग्लास को हम कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है। इनमें एक लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पीछे के एलिमेंट हाइट टाइप से हो जाते हैं, ट्रांसलूसेंट टाइप से। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। हमारा इतना हो गया, हमें इसको फ्रॉस्टेड ग्लास में कन्वर्ट करना है। इसको कट करते हैं, इसको भी कट किया हमने, ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ से इसके मटेरियल को लिया हमने, इस पे गए और इस पे पेस्ट कर दिया मटेरियल इसका। किचन वॉल पे चलते हैं, वापस से प्रीव्यू चेक किया हमने इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें बाकी एलिमेंट्स जो हमें यहाँ पे रखने हैं वो अटैच करते हैं, जैसे क्रॉकरी या कटलरी के एलिमेंट्स हैं, वो चीज़ें चाहिए तो उनको अरेंज करते हैं। यहाँ पे इसको स्टॉप किया। सबसे पहले इसके ऊपर के एलिमेंट रख लेते हैं हम, तो मैं कॉस्मोस में गया। वो एलिमेंट्स के लिए आपको सिंपल यहाँ पे कॉस्मोस में जाके आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको किचन मिलेगा, किचन एंड डाइनिंग, आप इसमें चले जाओ। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि हम एक चॉपिंग बोर्ड चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो चॉपिंग बोर्ड भी आपको मिल जाएगा। आपको बाकी और एलिमेंट्स की ज़रूरत है, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट किचन में जो यूज़ होने वाले एलिमेंट है सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इजीली। आप इनको डाउनलोड करके इंपोर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। साइड में हमें चॉपिंग बोर्ड ये देख सकते हैं, किचन यूटेंसिल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनको इंपोर्ट डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड करके अपना ईजीली अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। मैं नीचे देखता हूँ, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं हमारे,
जैसे हमें आपके फूड फूड के एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ से आप फूड एलिमेंट्स भी ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ कटिंग बोर्ड। इसको हमने सरफेस के ऊपर रखा, जैसे कि इमेज में आप देखोगे इधर की तरफ एक कटिंग बोर्ड वगैरह टाइप का कुछ आएगा, या चॉपिंग वैसे तो लेफ़्ट साइड होगी, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, और वॉल से इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, और किस चीज़ की ज़रूरत है भाई हमें चॉपिंग के साथ साथ? पिक्चर जो है हम ये रख लेते हैं टेबल आगे जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर हम ये पिक्चर टाइप का एलिमेंट रख लेते हैं, सेंटर पर रख देते हैं। यूटेंसिल्स चाहिए हमें कुछ, इसको मूव कर देते हैं इधर की तरफ। ये हम इसके पीछे कर देते हैं। आप इसको साइड में भी लगा सकते हो, मैंने इसके जस्ट बैक में ही कर दिया है, आप चाहो तो उसको साइड में लगा सकते हो। और यूटेंसिल्स इसमें नहीं है, ओके। ओके, सो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे वेयर हाउस से। मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए होंगे आई थिंक किचन डिज़ाइन करते टाइम, तो मैं उनको ही पिकअप कर लेता हूँ।
ओके अरे चलो जो आ रहे हैं पहले उसको रख लेते हैं। चेयर को इंपोर्ट कर लिया मैंने। कई बार इंपोर्ट करने में अगर एलिमेंट हैवी हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे आप देख रहे हो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है इंपोर्ट होने में। अब इसको पहले मैं साइड में कहीं पे रख देता हूँ। इमेज को डिलीट कर दिया हमने, इसको मूव कर देते हैं हम। और इसको हमने सॉफ्टन एजेस पे स्मूथ कर दिया। इसी को मूव करके मैंने इधर रखा और इसको फ्लिप कर दिया हमने। ढाई फीट स्पेस है, मूवमेंट के लिए स्पेस बहुत है। हाँ 2.5 से 3 फीट स्पेस है, बाकी ये तो अंदर चली जाएंगे हमारी। ठीक है चेयर रख ली हमने, यूटेंसिल्स और रखने हैं। यूटेंसिल्स को देख लेते हैं, हम वहाँ नहीं मिले तो वेयर हाउस से डाउनलोड कर लेते हैं हम।
यूटेंसिल्स मॉडल पे गए, ठीक है। आप जैसे कि चाहो तो ये अलग भी कर सकते हो, पूरा सेट है। मैं इसी को कर लेता हूँ, चॉपर को हटा के उसकी जगह ये रख देंगे। एंड कुकिंग यूटेंसिल्स रखते हैं। ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बाकी और किचन के रखने वाले एलिमेंट्स यूटेंसिल्स जो होंगे वो मिल जाएंगे इजीली। आप डाउनलोड कर लेना जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, और अब उनको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, पहले इंपोर्ट पे गए। ओके, पहले हम दो आ रहा है हमारे पास, ये और ये दोनों एक ही हैं। ये रेंडर इमेज रखी हुई है और ये आपकी विदाउट रेंडर है, दोनों फ़र्क नहीं। मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैंने इसको इंपोर्ट किया पहले, और इंपोर्ट करके यहाँ रखा। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो साइज़ को ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है इसका, है ना। तो कोई इशू नहीं है, साइज़ को स्केल करके हम रिड्यूस कर देंगे। उससे पहले मैं इसकी इमेज को डिलीट कर देता हूँ। 0.3 मूव किया हमने, यहाँ से उठा के इस कॉर्नर पे। ठीक है साइज़, ओके। तो इस तरीके से साइज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपका साइज़ अगर बड़ा भी आ रहा हो तो आप उसको स्केल करके छोटा कर लो साइज़ को। अब इन यूटेंसिल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यही आ रहे हैं। इंपोर्ट पे गए, DC1214। ठीक है, अब इसमें से जो चीज़ आपको चाहिए वो रखिए, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, हटा दो या अलग रख दो। मैंने क्या किया, इमेज को डिलीट कर दिया। अब ये ग्रुप है ना, इसको एक्सप्लोड कर दिया। सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए। अब कुछ इस काउंटर पे रख देंगे, कुछ पीछे वाला काउंटर पे रख देंगे। जैसे कि ये हमने इसको मूव करा, अच्छा ये इससे अलग हो गया, ग्रुप बना दिया। इसको उठा के इसके ऊपर रखा पहले। इसको अलाइन कर लेता हूँ पहले मैं।
इसको सहज पे रखा, यहाँ से इसको पिक करके स्ट्रेट कर दिया, वापस से इसको यहाँ से रोटेट कर दिया 90 डिग्री। अब मूव किया, इसके ऊपर रख दिया, वापस से मूव किया ग्रीन एक्सेस में, ठीक है ये हो गया। फ्राई पैन रख लेते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, मूव किया, यहाँ से उठाया, इसके ऊपर रखा और इसको फ्लिप अलोंग रेड एक्सेस किया, और कलर को चेंज कर दिया। इसके कलर के लिए मटेरियल टैब पे गए, इसके ऊपर का कलर लिया और इसको यही कलर दे दिया सेम। टी पॉट हम इसी के ऊपर रख देते हैं, बाकी इनको डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब ये रख दिया तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये स्ट्रॉ किसका रह गया भाई, होगा किसी का, डिलीट कर दो। अच्छा इसका होगा, ये भी बेकार लग रहा है, इसको डिलीट कर दो। स्पैगेटी और ये भी मूव करके इसके ऊपर ही रख देते हैं हम। इसको भी थोड़ा सा पीछे मूव कर देते हैं, ठीक। ठीक है स्टॉप किया। अब यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और बकेट वगैरह कुछ रखनी है, ये हमें कॉस्मॉस में मिल जाएंगे। वो फ्लावर्स का नाम फ्रूट बकेट वगैरह कुछ रखनी है, तो हाँ फ्रूट वाली और फूड वगैरह भी रख सकते हैं हम टेबल के ऊपर। अच्छा तो थोड़ा सा ब्राउनिश टच देंगे तो अच्छा लगेगा, तो हम देख लेते हैं, एक बार नीचे एक्सप्लोर कर लेते हैं, अदरवाइज फिर वही वाली रख देंगे। ये ब्राउनिश है, ये भी ठीक है, ऑरेंजेस। मटेरियल कहाँ अप्लाई करना है कॉस्मोस में, ऑब्जेक्ट उठा के ड्रॉप कर रहा है ना। मैं इसको उठा के इसकी पोजीशन भी यहीं रख देता हूँ, वो बाद में देखेंगे, मटेरियल चेंज करना, उसका मटेरियल अप्लाई करना वो बाद में देखेंगे हम।
चल देखें हम इसको। ओके, एक फ्लावर पॉट रख देते हैं इधर बस। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। तो ये जो रूम है ये इतना ही किचन का इतना ही एरिया रहेगा कि इसमें फर्दर कोई फर्नीचर या कुछ ऐड होगा? आगे की तरफ हम डाइनिंग रखेंगे ना, किचन के जी अच्छा। सामने डाइनिंग, ये जो हॉल हमने छोड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हो ना, हम किचन जो डेवलप कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि इस तरफ हम अपना डाइनिंग या लिविंग एक लॉन्ज एरिया डेवलप करेंगे और इधर की तरफ हमारा किचन होगा। जैसे जनरली होता है ना, हम ग्रुपिंग लेके चलते हैं ना, किचन और डाइनिंग आसपास रखते हैं हम, है ना, तो उस तरीके से रखेंगे। या डाइनिंग ना करके, जैसे कि कई जगहों पे होता है कि डाइनिंग अलग रखते हैं और लॉन्ज और किचन को एक साथ कर देते हैं, लिविंग रूम को। जैसे कि मान लीजिए कि शेफ़ है, शेफ़ अपना हाउस डिज़ाइन करवा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कुकिंग के सामने फिर वो एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे कि लॉन्ज एरिया हो गया, वो रखेंगे। जी। तो आगे की इस तरफ हम लॉन्ज या डाइनिंग एक डेवलप करना देखेंगे, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे, पहले हम ये किचन को पूरा डेवलप कर लें, फिर उसके बाद आगे उस पर आते हैं। तो ये जो हमारा डिज़ाइन हो जाएगा ना, ये आपका एक वो हो जाएगा पूरा, कंबाइन पूरा हो जाएगा किचन सेट। और डाइनिंग आप इसको बना सकते हो, किचन और लॉन्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप किस में कन्वर्ट करना ओके। चाह रहे हो। ठीक है, अब एलिमेंट्स और आई सर थिंक एक और हमने चीज। काफ़ी ज़्यादा रख दिए हैं इस इसके ऊपर। अंदर क्या एलिमेंट रखते हैं अब, हाँ बताइए जो है क्या करें। सर ये जो हमारे किचन के इस तरफ जो डोर का रास्ता खुला हुआ है वो डोर है या कोई ओपनिंग और रखेंगे ओपनिंग है? उसको, ओपनिंग रखेंगे हम, डोर नहीं बनाएंगे, उसको ओपनिंग दोनों रखेंगे। डोर नहीं है, दोनों साइड ओपनिंग कौन से डोर की बात कर रहे हैं आप? ये हमारा ओपनिंग ओपनिंग रहेगा, है। इधर भी हम ओपनिंग जी। रखेंगे, इस इधर की तरफ एक्चुअल में हमारा एक वॉशरूम, वॉशरूम नहीं सॉरी, वॉश एरिया अटैच होगा। जैसे आजकल चल रहा है ना कि किचन और वॉश एरिया जो होता है इंक्लूड कर देते हैं साथ में, क्लब कर देते हैं। आपके फॉरेन ओके सर। वगैरह में ज़्यादा चल रहा है ये वाला ट्रेंड, इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन में क्या करते हैं कि आपके वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन जो होती हैं वो दोनों आसपास साथ में रख देते हैं और उसी में फिर आयरन करने के लिए एलिमेंट बना देते हैं। ओके सर। ठीक है, तो उस तरीके का अप्रोच रखने के लिए हमने यहाँ से ओपनिंग खाली छोड़ दिया। वो मे भी पॉसिबल है, आपको डेवलप करना है, आप वॉश एरिया उधर नहीं देना चाहते हो, यानी कि लॉन्ड्री स्पेस उधर नहीं देना चाहते हो, तो आप इधर की तरफ एक स्टोर रूम टाइप से दे सकते हो, किचन से अटैच एक स्टोर रूम हो जाएगा वो, है ना, वो आप या उसको वैसे में पैंट्री? कन्वर्ट, पेंट्री यूनिट दे सकते हो आप चाहो तो, लेकिन पेंट्री यूनिट देने की अलग से कोई नीड एज सच इसमें तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखोगे ना पूरी पेंट्री की वो वाली यूनिट आ गई, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हमारी इधर आ गई, तो ये किचन तो अपने आप में एक ठीक आ रहा है हमारा, परफेक्ट है, तो उसकी ज़रूरत है क्या, तो उसकी तो है नहीं, बट आपकी चॉइस जी। है, अगर आप चाहो तो उस तरीके से दे सकते हो। मैं इसके ग्लास को चेक ओके करता हूँ, ये ग्लास मैंने कौन सा दिया, टिंटेड ग्रे दिया है। अब मैं इस ग्लास को फ्रॉस्टेड में कन्वर्ट करूँगा, तो ग्लास पे हम गए, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो इसमें आप नीचे देखना, तो यहाँ फ्रॉस्टेड ग्लास मिलेगा, शाइन मिलेगा और डल मिलेगा। मैं डल वाला लेता हूँ, मैंने डल वाले को पिक किया और इसको डबल क्लिक किया हमने, फ्रॉस्टेड ग्लास को हमने इसके ऊपर असाइन कर दिया और अब लोग देखा, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर के एलिमेंट्स भी रख देते हैं जो यहाँ पे इसके हमें यहाँ सामने से दिखेंगे इसके एलिमेंट्स। इसको स्टॉप करते हैं, कट किया हमने। इमेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉटल्स और कप्स वगैरह, यानी कि पेंट्री यूनिट आपकी ये है ना, ये क्रॉकरी यूनिट है, ये आपके रेगुलर यूज़ होने वाले एलिमेंट्स की यूनिट होगी। तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ से हमने इसको हाइड कर दिया, मैं इसको भी अभी हाइड कर देता हूँ। और हमने आपको याद हो इंपोर्ट किया इनको, पल्स को,
और इसको इंपोर्ट करके हमने अभी यहाँ पे रख दिया। इसको डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया और ये उठा के पहले हम इसको हाइड कर देते हैं। किचन यार्ड पे वापस से गए, इसको हाइड कर दिया हमने। यहाँ रखा हमने। अब बड़े कंटेनर है तो हम एक काम करेंगे, दो को एक तरफ और अलग अलग है सारे। इसको मूव करके मैंने इधर रखा रेड एक्सेस में। मैंने डिस्टेंस दे दिया सपोज इसको 2 फीट का। हाँ ज़्यादा हो गया, 1 फीट का। ठीक है, ठीक है, दोनों आ गए। चलिए यहाँ पे भी हमें दे रखे हैं कुछ पल्सेस के, हम उनको पिकअप कर लेते हैं। ये सेपरेट है, इसी में एक कॉमन, तीनों का एक कॉमन भी दे रखा है। कहाँ क्या है, नहीं इसमें। चलो ये है, तीनों सेपरेट है, आप इसमें से रख सकते हो। मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ अभी। नीचे कुछ बाउल्स रख देते हैं। ये रख देते हैं।
ठीक है। चलो ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमने इसमें रख लिए। यहाँ आ जाते हैं। अभी क्योंकि टेंटेड ग्लास है तो अंदर का नहीं दिख रहा है ना। आप इसको अगर नॉर्मल ग्लास कर दो, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं ग्लास में, नॉर्मल ग्लास हमारा होता है, हमने ग्लास लिया और इस पे गए और इसको ये वाला मटेरियल दे दिया। अब अगर आप देखोगे तो अंदर के एलिमेंट हमें विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो अंदर के और ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी हमारी। ठीक है, अभी कम इंटेंसिटी है लाइट की तो इस टाइप से दिख रहा है। इसी तरीके से आप साइड के एलिमेंट्स भी फिलअप कर सकते हो पेंट्री यूनिट में। तो इसमें जैसे कि हमने पल्सेस वगैरह रख दिए, तो इसमें आप क्या रख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पहले डाल दिए, ऊपर की तरफ बॉटल्स वगैरह कर दिए, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कि आपका टोस्टर है, मिक्सर है, वो सारे एलिमेंट इसमें कर दो आप। वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में। और ये यहाँ पे चलते हैं हम, जूसर रख देते हैं, फूड प्रोसेसर है, आपका टोस्टर हमने बाहर नहीं रखा है अभी, वो सारे एलिमेंट रख दो आप इसमें। जूसर तो लाइट वेट होता है हमारा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं उसको। लाइट वेट होता है तो ऊपर रखेंगे। ठीक है, हैवी एलिमेंट को डाउन में रखते हैं, लाइट वेट एलिमेंट को ऊपर रखते हैं। बॉटल्स ऊपर डाल देते हैं। टोस्टर को भी ऊपर ही रखते हैं। ब्लेंडर को मिडल से थोड़ा सा नीचे रखते हैं, मिडल पे रखेंगे वैसे तो, इस पे रखते हैं। अब इसकी हाइट इसके हिसाब से ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा वाली हाइट कहाँ है, एक एलिमेंट के साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ 3 इंचेस। ऊपर ले कर दिया 3 इंचेस। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड साइज क्या है ना, स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो इस वजह से क्या चीज़ डिलीट करने के लिए करा। अच्छा, कैटल रख लेते हैं, फूड प्रोसेसर कैटल।
कैटल कहाँ थी, एक अच्छी थी। पिक्चर भी डाल देते हैं एक नीचे। एक कैटल भी थी। ऊपर होगी। आप इस टाइप की चेयर भी रख सकते हो, जैसे उसमें इमेज में थी ना, ये ब्राउन टाइप की चेयर थी, आप वो भी रख सकते हो। चलो ये खाली है। कप्स कहाँ है हमारे? इसको रोटेट करके रखते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, इस तरीके से बाकी और एलिमेंट्स रख लिएगा आप लोग। और हमने ये रख लिया। इसको किचन वॉल पे जाते हैं हम और इंटीग्रेटेड चेक करते हैं। फ्रंट से लाइट डालनी पड़ेगी हमें, तब जाके उसका इफेक्ट आएगा। अभी इस पे अंधेरा ही आ रहा है, आप देख सकते हो। और अगर आपको इफेक्ट देखना ही है तो हमें सीलिंग को हाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें थोड़ा सा रेंडर में कुछ दिखेगा, मटेरियल का कलर वगैरह का इफेक्ट ना। तो आप देखो लाइट पड़ेगी तो अंदर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, जैसे यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा सा डल हो रहा है, इधर की तरफ लाइट फ्रंट से नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइट टॉप से पड़ गई, बट एक्चुअल में हम लोग कहाँ से लाइट डालेंगे, फ्रंट से डालेंगे, तब उसका लुक सही आएगा। ठीक है, सो आज जितना रखते हैं, ये चीज़ें रह गई हैं इसमें फिलअप करने से, आप इसमें क्रॉकरी वगैरह फिलअप करके रख लिएगा। और कल इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, फिर हम कल लाइट्स वगैरह देख के फिर उसका रेंडर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ, क्या हो रहा है? अच्छा, वो खाली इंटीग्रेटेड उसमें था, कोई इसमें इशू नहीं है। चलो ठीक है, फिर आज यहाँ तक रखते हैं हम लोग। सर, हाँ ये जी, क्लास रिकॉर्डेड है? हाँ रिकॉर्डेड है।